दोस्त, मैं हूं आपके साथ मेघा। और जैसा कि आप सब जानते हैं, चुनावी रंग में पूरा देश रंग चुका है। यहाँ पर देश का त्योहार है जो यहाँ पहले चरण से होकर गुजर चुका है। दूसरे चरण का मतदान नजदीक है और इन सब के बीच में नेताओं के बेतुके बयानों की सीमा चरम पर पहुंच चुकी है। ये बात तो हमेशा से कही जाती रही है जनता द्वारा कि अब देश में राजनीति का स्तर हर बीतते चुनाव के साथ और भी ज्यादा नीचे गिरता जा रहा है। कोई यहाँ पर किसी की माता पर सवाल उठाता है, किसी के धर्म पर सवाल उठाता है, कोई यहाँ पर किसी की पत्नी पर सवाल उठाता है, तो अब महिला नेता के चरित्र पर सवाल उठाने से भी आजम खान खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। आजम खान जिनके बेतुके बयान हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, आजम खान जिनके बयानों की वजह से उनकी आलोचना हर बार होती है, वो आजम खान जया प्रदा पर कुछ ऐसा कह गए हैं जो उन्हें बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। चुनाव के दौरान अगर एक दूसरे पर सवाल नहीं उठाएंगे तो भला क्या करेंगे? सवाल उठाइए। सवाल उठाने की आजादी आपसे कोई नहीं छीन रहा, लेकिन सवाल उठाने का दायरा हमेशा ध्यान में रखिए। मर्यादाओं को इतना मत लांघिए कि जनता को आपसे घिन आने लगे। कुछ ऐसा ही बयान आजम खान ने दिया है जया प्रदा पर। एक महिला नेता है जया प्रदा, जिनके खिलाफ तीर चलाने में आजम खान इतना मशगूल हो गए कि ये भी उन्हें ध्यान नहीं रहा कि वो कह क्या रहे हैं। इन सबके बीच में सवाल ये उठता है, आजम खान ने जया प्रदा पर एक अभद्र टिप्पणी कर दी, चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ कार्यवाही कर दी, लेकिन इन सब के बीच में क्या कुछ माहौल पार्टी के भीतर चल रहा है? क्या कुछ यहाँ पर गठबंधन के भीतर चल रहा है? क्या कुछ यहाँ पर कहते हैं सपा पार्टी वाले? आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से अपर्णा यादव, जहां एक और पार्टी के नेता है आजम खान, इस फैक्ट को दरकिनार करके मीडिया से बात करते हुए अपनी राय रखती हैं, आजम खान के बयान की निंदा करती हैं, इस टिप्पणी को निंदनीय बताती हैं। आजम खान को यहां पर यह भी कह दिया है अपर्णा यादव ने कि इस बयान की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव क्या कहते हैं? अखिलेश यादव यहां पर बिना ये सोचे कि गलत को सही कहना उन्हीं पर भारी पड़ सकता है, उन्होंने आजम खान का बचाव कर दिया है। खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताने जा रहे हैं किस तरीके से आजम खान का एक बयान उनकी नैया पूरी तरह से डुबोने के लिए तैयार है। उनके चुनाव प्रसार पर इलेक्शन कमीशन द्वारा रोक लगाई जा चुकी है। आजम खान के बयान पर चारों ओर से सवालिया तीर चलाए जा रहे हैं। हर जगह उनके तुच्छ बयान की निंदा हो रही है। इस बयान पर जया प्रदा ने क्या कहा, इस बयान पर अपर्णा यादव ने क्या कहा, और आजम खान का बचाव करते हुए अखिलेश यादव खुद किस तरीके से उनके बिछाए जाल में, उनके शब्दों के जाल में फंस चुके हैं, तमाम जानकारियां आपको देंगे। कैसे राजनीति का स्तर आजम खान ने गिराया, अपर्णा यादव ने खुद को अलग करके अपनी राय रखी, कैसे जया प्रदा का साथ दिया, और अखिलेश यादव कैसे आजम खान का बचाव करके एक बड़ी भूल कर बैठे हैं। देखिए जरा, देश की राजनीति का स्तर किस तरीके से नीचे गिर चुका है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब नेता चुनाव प्रसार में इतने लीन हो चुके हैं, अपनी भाषाओं का सही चयन करना तक भूल चुके हैं। वोट बैंक को संरक्षित करने के चक्कर में ना तो यहाँ पर भगवान को यहाँ छोड़ा जा रहा है, ना ही महिलाओं के प्रति जरा भी यहाँ पर सतर्कता बरती जा रही है। बेतुके बयानों के तीर चलाते जा रहे हैं, फिर चाहे राजनीति अली और बजरंगबली के नाम पर हो या महिलाओं के प्रति गंदी टिप्पणियां कर कर। फिलहाल इस कड़ी में सबसे पहला नाम यूपी के रामपुर से सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी आजम खान का आता है, जिन्होंने यहां पर मर्यादाओं को लांघकर भाजपा प्रत्याशी जया प्रदा के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जो फिलहाल हर जगह यहां पर आलोचना का विषय बना हुआ है।
आजम खान की जया प्रदा पर एक बेहद निंदनीय टिप्पणी के बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया, हलचल पैदा हो गई और चारों ओर से आजम खान के बयान की आलोचना हो रही है। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आजम खान के बयान पर सपा बसपा गठबंधन के अंदर क्या हलचल मची है। लेकर चलेंगे आपको उस बयान की ओर जिसे दिया है अपर्णा यादव ने। अपर्णा यादव से जब आजम खान के इस बेहद गंदे बयान पर, इस बेहद घिनौनी टिप्पणी पर सवाल किया गया तो अपर्णा यादव खुद को रोक नहीं पाई और आजम खान पर भड़की। उन्होंने आजम खान की आलोचना की और साथ ही कहा, आजम खान एक वरिष्ठ और दिग्गज नेता है, मैं उनका सम्मान करती हूँ। उन्होंने जो बयान दिया है वो दुर्भाग्यपूर्ण और गैर जरूरी था। राजनीतिक विरोधी के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना जरा भी सही नहीं है। मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया और ऐसा करने की क्या वजह रही कि उन्हें ये शब्द इस्तेमाल करने पड़े। अपर्णा यादव यही नहीं रुकी, आगे उन्होंने कहा कि आजम के बयान पर वहां मौजूद लोग तालियां बजा रहे हैं। राजनीति का ये गिरा हुआ स्तर देखकर मुझे हैरानी होती है। बता दें आपको, जब तक अपर्णा यादव की ओर से इस तरह का बयान सामने नहीं आया था, जब तक सपा बसपा पार्टी की ओर से आजम खान के बयान पर किसी तरीके का कोई भी यहाँ पर रिएक्शन सामने नहीं आया था, राजनीतिक दल जितने भी हैं सभी जमकर इनकी आलोचना कर रहे थे। हर कोई ये कह रहा था कि आजम खान के इस गंदे बयान को पार्टी सपोर्ट कर रही है। यहाँ अपर्णा यादव ने आजम खान के बयान की निंदा कर ये बात तो साफ कह दी, ये बात तो साफ कर दी कि अगर तुच्छ दर्जे की राजनीति आजम खान करना चाहेंगे तो एक स्त्री होने के नाते, एक नेता होने के नाते वो उन्हें किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं देंगी। लेकिन इन सबसे हटकर अखिलेश यादव ने जो कह दिया है, उसने फिलहाल राजनीतिक गलियारों में एक नया रुख मोड़कर रख दिया है। जहां एक और अपर्णा यादव आजम खान की आलोचना कर बैठी हैं, अखिलेश यादव आजम के बचाव पर उतर आए हैं और उन्होंने कहा, आजम ने आरएसएस की वेशभूषा के बारे में बात की, उनका इशारा किसी और तरफ था। हम समाजवादी लोग हैं, हम किसी के बारे में और किसी महिला के बारे में बिल्कुल गलत नहीं बोल सकते। जहां एक और चुनाव आयोग द्वारा आजम खान पर एक्शन लिया जा चुका है, आजम खान की प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी जा चुकी है। हैरानी होती है ये जानकर कि अखिलेश यादव अब भी ये कहते हैं कि यहाँ आजम खान का मकसद जया प्रदा को नीचा दिखाना नहीं था। आजम खान का मकसद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आरएसएस पर बयानबाजी करना था। अब बारी आती है खुद जया प्रदा की। जया प्रदा यहाँ पर आजम खान पर हमला बोलते हुए कह चुकी हैं, भाई को भाई कहना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूं, लेकिन भाई की नजर पता नहीं किस तरफ है। आजम खान पर निशानेबाजी करते हुए जया प्रदा ने कहा, आजम साहब ये आपके लिए ठीक नहीं है। मैं महिला हूं, लेकिन आपकी धमकियों से, अभद्र शब्दों से रामपुर छोड़कर नहीं जाऊंगी। बता दें आपको, रामपुर में इस बार जया प्रदा और आजम खान का एक दूसरे से सामना होना है। जया ने आजम खान के शर्मनाक बयान पर भाई बहन के रिश्ते को निशाना बनाकर उस पर सवाल उठाए। अभी अपर्णा यादव की ओर से जया प्रदा को सपोर्ट दिया है। बीजेपी की नेता जो है जया प्रदा, उनका साथ अपर्णा यादव ने दिया है। आजम खान को उन्होंने खरी खोटी सुनाई है। लेकिन हैरानी उस वक्त होती है जब इतना कुछ हो जाने के बाद भी, चारों ओर से आलोचनाओं के तीर चलने के बाद भी अखिलेश यादव कहते हैं आजम खान का वो मतलब नहीं था। क्या लगता है आपको? इलेक्शन कमीशन के प्रचार प्रसार पर रोक लगा देने के बाद आजम खान क्या जरा भी थमने वाले हैं? हमें तो आसार कम ही नजर आते हैं, क्योंकि अभी आजम खान के बेटे का बयान सामने आया है और उनके बेटे ने कहा है कि उनके पिता को मुसलमान होने की सजा दी गई है। बेटे अपने पिता की गलती नहीं मान रहे, इलेक्शन कमीशन को धर्म के आधार पर भेदभाव करने के लिए आरोपी ठहराते हैं, उन पर सवाल खड़े करते हैं और इन सब के बीच में अखिलेश यादव उनका सपोर्ट करते हैं। यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तक हर कोई आजम खान के बयान की आलोचना कर चुका है। हर कोई उनके बयान को
तुच्छ बचा चुका है। बावजूद इसके जब अखिलेश यादव जैसे नेता आजम खान का बचाव करते हैं तो सवाल उठते हैं। जब अखिलेश यादव जैसे नेता आजम खान के इस बेहद गंदे बयान को आरएसएस की ओर मोड़ के नई दिशा देने की कोशिश करते हैं तो महिला जनता का खून खौलता है। ये चुनाव है, यहां पर आपको जनता के मुद्दे उठाने हैं। महिलाओं पर इतनी खराब टिप्पणी नहीं करनी कि सुनने वालों के कान भी सुनने से मना कर दें और आंखें शर्म से झुक जाएं। अपर्णा यादव के एक बयान को हम यहां हाईलाइट करना चाहेंगे। हैरानी होती है मुझे जब मैंने ये देखा कि आजम खान जी ने बयान दिया और वहां पर जनसभा में मौजूद लोगों ने तालियां बजाई। वाकई एक महिला नेता को छोड़िए, एक महिला पर इस तरीके की बयानबाजी की जाती है, ना तो बोलने वाले की जबान लड़खड़ाती है, ना तालियां बजाने वालों के हाथ कांपते हैं। अगर आज नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? भला हमारे देश की राजनीति को कौन सी नई दिशा यहां पर राजनेता देते जा रहे हैं? ये मुद्दा है, इस पर सोच विचार कीजिए। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए SPN9 न्यूज को सब्सक्राइब करें।